आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्न कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ कथन पहला दिया हुआ है, जिम्नोस्पर्म्स या इन्हें कहा जाता है अनावृत बीजी पादप में एंडोस्पर्म निषेचन के पहले बनता है तथा एक गुणित होता है। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, तो ये सत्य है। जिम्नोस्पर्म्स या अनावृत बीजी पादपों में एंडोस्पर्म या इसे भ्रूणकोश कहा जाता है हिंदी में, यह स्टूडेंट निषेचन से पहले बनता है और एक गुणित ही होता है स्टूडेंट्स। यह बिल्कुल सही है, सत्य है। कथन दूसरा देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया हुआ है एंजियोस्पर्म्स में या आवर्त बीजी पादप इन्हें कहा जाता है एंजियोस्पर्म्स को, में एंडोस्पर्म निषेचन के बाद बनता है और वह द्विगुणित होता है। तो चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट्स, एंजियोस्पर्म्स या आवर्त बीजी पादप में, तो लिख लेते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो है ये आवर्त बीजी पादप होते हैं और इनमें स्टूडेंट एंडोस्पर्म जो है यह त्रिक संलयन के द्वारा बनता है। तो लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, किसके द्वारा बन रहा है यह बनता है निषेचन प्रक्रिया में त्रिक संलयन होता है, इसे कूट निषेचन भी कहा जाता है। इसके द्वारा प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण होता है। तो त्रिक संलयन में नाम से ही पता लग रहा है तीन का संलयन हो रहा है। अब ये तीन कौन कौन है हम समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। ये तीन होते हैं, एक तो नर युग्मक होता है, तो लिख लेते हैं एक नर युग्मक, तथा दो होते हैं ध्रुवीय केंद्रक, तथा दो ध्रुवीय केंद्रकों का संलयन होता है। तो लिख लेते हैं दो ध्रुवीय केंद्रक या केंद्रकों का संलयन होता है स्टूडेंट्स। अब दो ध्रुवीय केंद्रक जो हैं ये अगुणित हैं और नर युग्मक भी अगुणित हैं। तो यहाँ पर तीन अगुणित केंद्रकों के संलयन से बनता है प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। तो लिख लेते हैं प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक या इसे PEN भी कहा जाता है। तो लिख लेते हैं केंद्रक PEN इसे कहा जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो यह भ्रूणकोश जो है स्टूडेंट क्या होगा, यह होता है त्रिगुणित। तो स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ है एंजियोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म निषेचन के बाद बनता है और वह द्विगुणित होता है। तो स्टूडेंट ये क्या है, असत्य है, गलत है। तो लिख लेते हैं जो कथन दूसरा है वह असत्य है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन ए दिया हुआ है कथन एक व दो दोनों सही हैं, तो स्टूडेंट ये गलत है। कथन दूसरा जो है ये गलत है, तो स्टूडेंट ये हमारा ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है कथन एक व कथन दो दोनों सही हैं, तो स्टूडेंट ये भी गलत होगा क्योंकि कथन दूसरा गलत है। तीसरा दिया हुआ ऑप्शन हमें ऑप्शन सी है, कथन एक सही और कथन दो गलत है। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कथन एक जो है ये तो सत्य है, परंतु दूसरा जो है कथन ये असत्य है, गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और ऑप्शन डी दिया हुआ है कथन एक व दो दोनों गलत है, दोनों गलत नहीं है स्टूडेंट्स। कथन एक सही है, सत्य है, और दूसरा गलत है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा ऑप्शन भी गलत होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।